अभी आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पर मलीर 15 पर मजहबी जमातों के कारकुनों का एहतजाज जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली इस वक्त जारी है। कशीदा सूरत हाल दिखाई दे रही है। शेलिंग भी की गई है पुलिस की जानिब से, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया है। और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ये कारकुनान हैं जो कि अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए इस वक्त सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं। मलीर 15 में ये सूरत हाल है। इससे पहले इन्होंने रेलवे ट्रैक को भी ब्लॉक किया और ट्रेन भी रोक ली। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे बंद करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस हरकत में आई और उन्होंने मुंतशिर करने की कोशिश की इन मुजाहिरीन को शेलिंग करके, लेकिन उसके बाद फिर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो सूरत हाल दोनों जानिब से ऐसी ही दिखाई दे रही है कि पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुजाहिरीन भी मुश्तिल हैं। और उनका ये कहना है कि तमाम जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये गैर कानूनी हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके रहनुमाओं को गलत गिरफ्तार किया गया, जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और टारगेट किलिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ उन्हीं के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल हमें ऐसी ही दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नवीद, सुबह से ही ये सिलसिला जारी है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई इन मुजाहिरीन के साथ? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात की मुतादिद बार कोशिश की गई है। अभी फिर पुलिस की नफरी आगे बढ़ी है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई और पुलिस की बात सुनने को मुजाहिरीन बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आते। इस वक्त भी पुलिस अफसरान कुछ गए, उन्होंने बातचीत की कोशिश की, लेकिन शदीद नारेबाजी की गई, बातचीत जो है वो मुअस्सर ना हो सकी, उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अभी भी देखा जा सकता है कि शदीद नारेबाजी की जा रही है, एहतजाज बदस्तूर जारी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पुलिस को भी नफरी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के पास जो है नफरी बिल्कुल भी इतनी नजर नहीं आती कि इतने बड़े हजूम को यहाँ से मुंतशिर कर सके। इस वक्त पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात के जरिए जो है बात जो है बन जाए और ये एहतजाज खत्म हो जाए। पुलिस अफसरान का कहना है कि मजीद नफरी भी तलब की गई है। अगर ये मुंतशिर नहीं होते तो उसके बाद जो है पुलिस जो है लाठीचार्ज, शेलिंग कर सकती है। नवीद कमाल, आप बता रहे हैं कि कोशिश की गई है मुज़ाकरात से भी बात बन जाए, लेकिन ये मुजाहिरीन किसी तौर पर भी हम देख रहे हैं मुंतशिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वजह क्या है? क्या ये अब जो मुजाहिरीन हैं पुलिस से भी नाला है दिखाई दे रहे हैं कि जो शेलिंग करके इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस जब सुबह यहाँ पर SSP कोरंगी नवान सदीकी आए तो उन्होंने जो है मुजाहिरीन से बातचीत की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन जब मुंतशिर नहीं हुए तो उनकी जानिब से जो है पुलिस की जानिब से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, जिसके बाद जो है ये मुजाहिरीन जो है मजीद मुश्तिल हुए और इन्होंने जो है पुलिस पर पथराव किया और पथराव का सिलसिला काफी देर जारी रहा। लेकिन ये जो एहतजाज है ये पुलिस खत्म नहीं करा सकी। अभी भी जो है ये मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। रात से ये एहतजाज शुरू हुआ था और रात से कुछ गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई और सुबह जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची हैं वो भी अभी तक ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। लोग बच्चों को स्कूलों से नहीं ले सके और जो लोग अपने दफातर जाना चाहते थे आज वो मरीज के इलाके के लोग अपने कौन सी शाहराहें हैं जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक है? बिल्कुल, कौन कौन सी शाहराहें हैं और इसके लिए खोलने के लिए कोई बंदोबस्त होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी अगर बात करें तो पूरा जो मलीर जो जिला है, जो मलीर का इलाका है जिसमें जो रूरल एरियाज भी इसके आते हैं, अर्बन इलाके भी आते हैं, उसकी ये बहुत अहम शाहरा है मलीर 15 जहाँ पर ये धरना दिया हुआ है। ये कायदाबाद नेशनल हाईवे को शाहरा फैसल से मिलाती है। उसके बगैर जो है शाहरा फैसल से होते हुए जो शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक है जिसमें लोडिंग गाड़ियां हैं वो दाखिल होती हैं। उसके अलावा अहम अस्पताल है इस रोड पर और जो शहर की तरफ मलीर के लोग जाते हैं शाहरा फैसल इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात कि इस रोड पर एयरपोर्ट वाक़या है। कराची का जो इंटरनेशनल जिना टर्मिनल एयरपोर्ट है उसके लिए भी यही रास्ता लगता है। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को भी पैदल सफर करना पड़ा। अपने सामान के हमरा जो है वो पैदल यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए और कई घंटे हो चुके हैं, कोई भी गाड़ी जो है यहाँ से उसका गुजर मुमकिन नहीं है। मोटरसाइकिल सवार जो है वो गली कूचों का इस्तेमाल करके जो है अपना सफर किसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। रेलवे ट्रैक तक मोटरसाइकिल ले आते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों वाले जो है अभी तक बदस्तूर इससे फंसे हुए हैं और कुछ लोग गाड़ियां अपनी छोड़कर जो है लॉक करने के बाद घर रवाना हो गए हैं। सब जो है
देखा जाए तो पुलिस इस एहतजाज को खत्म नहीं करा सकी, ना मुज़ाकरात के जरिए ना शेलिंग के जरिए। किसी सूरत ये एहतजाज खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। एहतजाज खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हमें यूं दिखाई दे रहा है नवीद कमाल के इसमें शिद्दत आ रही है। आप साथ रहिए, हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। मलीर 15 के ये मनाजिर है जहां पर मजहबी जमात के कारकुनों का एहतजाज जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली का खेल है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है। बार बार ये लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए अगर मुजाहिरीन मुंतशिर होते हैं तो फिर से वो टोलियों की शक्ल में जमा होते हैं और फिर से पुलिस के सामने आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से जो शदीद तरीन ट्रैफिक जैम है वो भी देखा जा रहा है। यहाँ हम शाहराहें हैं जो कि एक ही जगह पर मुत्तसिल हो रही हैं और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस कदर बुरी सूरत हाल है कि बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक होकर रह गई है। बदतरीन ट्रैफिक जैम है और ये कोई मामूली शाहराहें नहीं है, यहाँ छोटी सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये अहम हाईवेज हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी शामिल होती है आकर। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि इसी वजह से सूरत हाल यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रही है। कारकुनान काफी मुश्तिल हैं और इनकी जानिब से काफी नारेबाजी भी की जा रही है। पहले तो ये सिर्फ अपने कारकुनान की, अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, अब इनको जो गुस्सा है वो पुलिस पर भी है कि पुलिस ने उन पर क्यों शेलिंग की, क्यों लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से अब वो मजीद मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है कि हुकाम यहाँ पर पहुंचते और आकर इन मुजाहिरीन से बातचीत करते, मुज़ाकरात करते, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल मजीद कशीदा दिखाई दे रही है। मुजाहिरीन की तादाद भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी तादाद में ये लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पुलिस की नफरी उसके मुनासबत से अगर देखा जाए तो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है, शेलिंग भी की गई है ताकि इन कारकुनान को मुंतशिर किया जा सके, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये कारकुनान पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और मुश्तिल भी हैं और इनकी जानिब से पथराव भी किया गया है पुलिस पर। तो फिलहाल यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस दिखाई दे रहे हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। मलीर 15 पर मजहबी जमात के कारकुनों का यह एहतजाज है जो कि आज सुबह से ही जारी है। कभी कभी इसमें बीच में थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई जब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पुलिस किसी हद तक कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद ये लोग दोबारा से जमा हो जाते हैं और इनकी जानिब से फिर से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सारा सिलसिला शुरू इसलिए हुआ कि टारगेट किलिंग की एक नई लहर देखी गई कराची में, जिसमें फिरकावाराना टारगेट किलिंग देखी गई, जिसके बाद से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए। मुतादिद गिरफ्तारियां की गई, मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी, मजहबी जमातों की जो रहनुमाएं उनकी भी गिरफ्तारियां की गई। फैसल रिजाब्दी को भी हमने देखा कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ भी एहतजाज हो रहा है। अब ये सारा मामला किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, नवीद कमाल से बात करते हैं। नवीद, इन मुजाहिरीन को ये भी बताया गया था कि गिरफ्तार रहनुमाओं से तफ्तीश की जा रही है, अगर वो बेगुनाह हुए, बेकसूर हुए तो वो छूट जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि ये कारकुनान किसी तौर भी टल नहीं रहे हैं। नवीद, आप मेरे साथ मौजूद हैं? नवीद कमाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वक्त मौजूद है नवीद कमाल हमारे साथ इसी जगह पर मलीर 15 पर, जहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि कशीदा सूरत हाल दिखाई दे रही है। लोग हैं जो कि मुश्तिल हैं और मुजाहिरीन हैं ये जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में है, पुलिस के बिल्कुल सामने आ गए हैं और पुलिस पर उनकी जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहरी भी हैं जो कि ख्वार हो रहे हैं क्योंकि सड़कें बंद हैं और बड़ी बड़ी जो हाईवेज हैं वहां पर भी सूरत हाल कशीदा है और ट्रैफिक ब्लॉक है। नवीद कमाल से एक दफा फिर से राब्ता हुआ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नवीद, बताइएगा, आपने बताया था सुबह के इन मुजाहिरीन को यकीन दिलाया गया कि भाई जो गिरफ्तार रहनुमा है उनसे पूछताछ हो रही है, तफ्तीश हो रही है, ज़ाब्ते की कार्रवाई हो रही है, अगर वो बेगुनाह हुए तो वो छूट जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुजाहिरीन टलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इमीडिएट इनका मुतालबा क्या है कि बस रिहाई की सूरत में ही जाएंगे या फिर कुछ और चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिंदगी मलीर में रहने वालों की मफलूज हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर लोग जो है घरों में महसूर होने पर मजबूर हैं, कोई कहीं निकल नहीं सकता। इन मुजाहिरीन का मुतालबा एक ही है कि गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए, जबकि कानून, पुलिस का कहना है कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। मुकदमात दर्ज हैं जिनमें जिसके बाद उनको अदालत में भी पेश किया गया है। कोई गैर कानूनी इकदाम पुलिस ने नहीं किया। इस वक्त जो है आपको अहम बात बताओ, पुलिस की जो है मजीद नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस की एक बस यहाँ पर पहुंची है जो डंडों लाठियों से लेस हैं, हेलमेट पहने हुए हैं इन पुलिस एहलकारों ने, जिससे ये लगता है कि पुलिस ने जो है एक्शन का फैसला कर लिया है। इस वक्त पुलिस की मजीद नफरी
यहाँ पर पहुंची है। इससे कबल भी जो है पुलिस ने यहाँ पर शेलिंग की, आंसू गैस की शेलिंग की, फायरिंग की, लेकिन जो है उसके कोई नताइज पुलिस को हासिल ना हो सके। मुजाहिरीन मजीद जो है मुश्तइल हुए। मजीद नफरी यहाँ पर आई। अब देखना है कि पुलिस क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। पुलिस ने मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिश कामयाब ना हो सकी। ये सब जो है नवीद, आप हमारे साथ ही रहिए। ताहा उबैदी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी सूरत हाल पर बात करते हैं। ताहा, आप बताइएगा कि मजीद नफरी भी बुलाई गई है पुलिस की, तो अब